नमस्कार दोस्तों। इस लेक्चर में हम बात करेंगे प्रोटेक्टेड एरियाज पे, बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्टेड एरियाज। ये लेक्चर जो है बेसिकली हमने टू पार्ट में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में हम बात करेंगे नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पे। उसके बाद में सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे रेस्ट ऑफ अदर प्रोटेक्टेड एरियाज के बारे में। ये लेक्चर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जो जेके पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, एंड नो डाउट यूजीसी नेट की जो तैयारी कर रहे हैं इन्वायरमेंटल साइंसेस में। तो सबसे पहले तो हमें यही जानना है कि प्रोटेक्टेड एरियाज जो हैं किस तरीके से डिक्लेयर किए जाते हैं। तो पहले हमारे पास में 1970 से पहले कोई भी इस तरीके का लॉ, कोई एक्ट पॉलिसी नहीं थी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के प्रोटेक्शन पे काम करे। बट 1970 में नेशनल पॉलिसी फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन जो है उस आपका स्टेब्लिश किया गया। उसके बाद में जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया 1972 में। जब ये दो जो हैं आपके इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए गए, एक पॉलिसी आई, एक एक्ट आया, तो उसके बाद में जितने भी प्रोटेक्टेड एरिया थे उनका नंबर धीरे धीरे बढ़ने लगा। इनिशियली हमारे पास में केवल 5 नेशनल पार्क थे और 60 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी। परंतु आज की डेट में अगर आप देखें तो 1014 प्रोटेक्टेड एरिया हैं जो इंडिया के टोटल जियोग्राफिकल एरिया जो है इंडिया का, उसका 5.32% जो है वो कवर करते हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे और भी नेशनल कंजर्वेशन प्रोग्राम लॉन्च किए गए जो डिफरेंट डिफरेंट आपकी स्पीशीज को प्रोटेक्ट करने के लिए कंप्लीटली डेडिकेटेड हैं। जैसे कि कुछ जो है अच्छे एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर जो है टाइगर के लिए डेडिकेटेड है। प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है एलिफेंट कंजर्वेशन के लिए कंप्लीटली डेडिकेटेड है। अब अगर हम बात करें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क जो है वो किस तरीके से डिक्लेयर होते हैं, तो ये दोनों ही अगर हम बात करें किस एक्ट के अंदर डिक्लेयर किए जाते हैं, तो नो डाउट आप कहेंगे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर जो है ये आपका डिक्लेयर किया जाता है। स्टेट गवर्नमेंट के पास में राइट्स होते हैं कि वो किसी भी एरिया को जो है प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर कर सकता है। तो सबसे पहले से जो आपका स्टेट गवर्नमेंट है वो किसी भी एरिया को, अगर उसको लगेगा कि ये एरिया जो है प्रोटेक्टेड होना चाहिए क्योंकि वहाँ का इकोलॉजिकल वैल्यू ज्यादा है, नेचुरल वैल्यू ज्यादा है, या जो है वहाँ के मॉर्फोलॉजिकल जियोमॉर्फोलॉजिकल फीचर की वजह से, तो यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाने का जो मुख्य मेन उद्देश्य है वो है आपका कंजर्वेशन ऑफ फोना एंड फ्लोरा। हालांकि यहाँ पे जो है कुछ ह्यूमन एक्टिविटी जो है वो आपका परमिटेड होती है ना। ये यहाँ पे जो है कुछ रेगुलेटेड ह्यूमन एक्टिविटी हो सकती है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। अगर आप नेशनल पार्क की बात करें तो ये भी जो है आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर ही जो है जो आपका स्टेट गवर्नमेंट है उसके उसके पास में स्पेसिफिक पावर है कि वो किसी भी एरिया को जो है आपका नेशनल पार्क डिक्लेयर कर सकता है अगर उसको लगता है कि ये एरिया जो है इकोलॉजिकल, जियोमॉर्फोलॉजिकल या नेचुरल इंपोर्टेंस रखता है। अगर नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हम डिफरेंस देखें तो सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि नेशनल पार्क के जो रूल हैं वो बहुत प्रोटेक्शन रूल हैं, वो बहुत हार्ड हैं। और यहाँ पे जो है हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या है कि किसी एक पर्टिकुलर स्पीशीज को फोकस करके भी एरिया को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर कर किया जा सकता है। बट नेशनल पार्क में ऐसा नहीं है। नेशनल पार्क में कंप्लीट इकोसिस्टम जो है वो आपका कंजर्व किया जा सकता है। अगर की डिफरेंस की हम बात करें नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, तो नेशनल पार्क जो है यहाँ पे जो प्रोटेक्शन लेवल है वो हाई है एज कम्पेयर टू सेंचुरी। जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसमें कुछ आपकी स्पेसिफिक एक्टिविटीज जैसे कि आपका लाइव स्टॉक ग्रेजिंग वगैरह अलाउड होती है। नेशनल पार्क में ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो किसी एक पर्टिकुलर स्पीशीज के प्रोटेक्शन के लिए भी डिक्लेयर किया जा सकता है। नेशनल पार्क में जो है एंटायर इकोसिस्टम जो है प्रोटेक्ट किया जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट को भी अथॉरिटी है कि कुछ सर्टेन केसेस में वो किसी भी एरिया को नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर कर सकता है। कोई भी एरिया जो है आपका किस तरीके से
प्रोटेक्शन एरिया डिक्लेयर किया जाता है। तो स्टेट गवर्नमेंट सबसे पहले एक नोटिफिकेशन रिलीज करता है, नोटिफिकेशन में जो है वो मेंशन करता है कि पर्टिकुलर एरिया जो है उसको नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है डिक्लेयर करना है, और वो जो है उसमें कंप्लीट अपने पॉइंट्स जो है मेंशन करते हैं कि ये एरिया जो है इसका इकोलॉजिकल वैल्यू या वहाँ का फोना फ्लोरा जियोमॉर्फोलॉजिकल जियोलॉजिकल इंपोर्टेंस की वजह से इसको नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर करना है। उसके बाद में एक फाइनल नोटिफिकेशन आता है, और ये नोटिफिकेशन तब आएगा जब आपका जो फर्स्ट वाला जो प्राइमरी वाला नोटिफिकेशन है वो एक्सपायर हो जाएगा। और इस दौरान जो है इस ड्यूरेशन में जो है आपकी रिव्यू टीम जो है जो भी क्लेम किए गए हैं उस एरिया के बारे में उनको रिव्यू कर लेता है। उसके बाद में फाइनल नोटिस आ जाता है जिसमें ये एग्जैक्टली मेंशन होता है कि ये पर्टिकुलर एरिया जो है इतने स्क्वायर किलोमीटर का है, उसका जो मतलब एग्जैक्ट बाउंड्री जो है कितना होगा, और उसको जो है आपका नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया गया है और किन पॉइंट को फोकस करते हुए किया गया है, ये सब कुछ जो है मेंशन होता है फाइनल नोटिस में। और जब ये फाइनल हो जाता है उसके बाद उसमें कोई चेंज नहीं होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट भी जो है कुछ केसेस में अपना डिक्लेयर कर सकता है किसी एरिया को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क। और इसमें सबसे पहले किसी भी एरिया को जिसको प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर करना है उसकी बाउंड्री पे बात किया जाता है कि ये पर्टिकुलर एरिया है, इतनी बाउंड्री के लिए इसका होना चाहिए। अगर प्रोटेक्टेड एरिया में जो है टेरिटोरियल वाटर एरिया भी आ जाता है तो फिर जो आपके चीफ नेवल हाइड्रोग्राफर हैं उनके साथ में बात किया जाता है, और वो इंश्योर करते हैं कि जो लोकल फिशरमैन हैं उनके राइट्स को कंसीडर किया जाए, क्योंकि उनका लाइफ जो है उनकी इनकम जो है उसी पे डिपेंड होती है। कोई भी जो है मॉडिफिकेशन करना पड़े बाउंड्री में सेंचुरी या नेशनल पार्क की, वो नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ के साथ में बात करके किया जाता है, उनकी रिकमेंडेशन के बाद किया जाता है। 1991 में जो है अमेंडमेंट जो हुई थी एक्ट में, उसमें जो है ये इंक्लूड किया गया था कि कोई भी एरिया जो बेसिकली आपका टेरिटोरियल वाटर एरिया है उसको भी प्रोटेक्टेड एरिया में जो है इंक्लूड किया जा सकता है, अगर आपको लगे कि वहाँ की जो मरीन बायोडाइवर्सिटी है उसको प्रोटेक्शन की जरूरत है। देखिए क्या होता है कि आपका जब कोई भी नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्रोटेक्टेड एरिया बनता है तो आपके कुछ राइट्स होते हैं जो बेसिकली आप पीपल हैं, है ना, उनको ध्यान में रख के जो है ये अपने डिक्लेयर किया जाता है। तो सेटलमेंट राइट कैसे होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट जो है अब वो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है कि वो जो लोग वहां पे थे, जो पीपल वहां पे थे, उनके लिए कुछ अल्टरनेटिव अरेंजमेंट करे जो उस फॉरेस्ट पे डिपेंड थे, फ्यूल के लिए, ठीक, बहुत सारे प्रोडक्ट के लिए, अपनी बेसिक इनकम के लिए। अब जब वो नेशनल पार्क बन जाएगा तो बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज हैं जो अब वो नहीं कर पाएंगे। तो अब वो क्या करेंगे, उनके लिए जो है अल्टरनेटिव ढूंढना जो है स्टेट गवर्नमेंट का जो है काम है। तो इसके लिए जो है स्टेट गवर्नमेंट जो है कलेक्टर को अपॉइंट करती है, वो इन्वेस्टिगेट करता है, डिटरमिन करता है कि आपका कोई भी जो एग्जिस्टिंग राइट है किसी भी लैंड पे जो अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या आपके नेशनल पार्क में आ गई है, ठीक है, उसको पूरा रिव्यू किया जाता है, इन्वेस्टिगेट किया जाता है। और जब एक बार कोई एरिया जो है वो प्रोटेक्टेड एरिया में आ जाता है तो कोई भी नो न्यू राइट ओवर द लैंड कैन बी एक्वायर्ड, ठीक है, जो आपकी अ, विरासत है ना, इनहेरिटेंस, जो आपकी पीढ़ियों से चलते हुए जो राइट्स हैं, ठीक है, उनको जो है एक्सक्लूड किया गया है, ठीक है, यानी कि वो पास क्या होंगे अब, जैसे आपके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पास डाउन होंगे। अगर कोई पर्सन क्लेम करता है लैंड पे तो क्या होता है, तो क्लेम्स एंड लैंड राइट। तो अगर कोई पर्सन क्लेम करता है किसी भी लैंड पे जो एक प्रपोज सेंचुरी या नेशनल पार्क में है, तो उसमें कुछ चीजें की जा सकती हैं। जो आपका कलेक्टर है वो या तो उस एरिया को बाउंड्री से एक्सक्लूड कर सकता है,
या लैंड को जो है एक्वायर कर सकता है ना। इसके लिए भी जो है एक्ट है, ठीक। तो इस एक्ट के अंदर जो है आपका लैंड को एक्वायर भी किया जा सकता है, या फिर जो है क्या किया जा सकता है, लैंड की जो स्पेसिफिक आपकी कंडीशन में जो लैंड के यूज हैं जो वो लोग कर रहे हैं, है ना, उसको अलाउ किया जा सकता है। बट इसके लिए जो है कंसल्ट करना पड़ेगा चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन से, यानी कि वो बाउंड्री के अंदर आ गया है। बट कुछ राइट्स दिए जा सकते हैं कि यस ठीक है, जो आप यूज कर रहे हैं लैंड का वो कर सकते हैं। तो इनमें से जो है कोई भी एक जो है डिसीजन लिया जा सकता है अगर कोई पर्सन क्लेम करता है लैंड पे। प्रोटेक्टेड एरिया में एंट्री के लिए कुछ नियम हैं। किसी भी नेशनल पार्क में, सेंचुरी में जो है एंटर करने के लिए आपको जो है परमिशन चाहिए। विदाउट परमिशन आप एंटर नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए बेसिकली क्या है कि आप जो है अ, अगर आपने एंट्री करनी है तो कुछ स्पेसिफिक नॉर्म्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। कुछ केसेस ऐसे हैं जिनमें एंट्री अलाउड है, जैसे कोई भी जो पब्लिक सर्वेंट है वो अपनी ऑफिशियल ड्यूटी को निभाने के लिए, फुलफिल करने के लिए जा सकता है। इंडिविजुअल जा सकते हैं बट उनको चीफ वाइल्ड लाइफ फंड वार्डन से परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। कुछ लोगों का जो लीगल प्रॉपर्टी राइट है, अगर वो प्रोटेक्टेड एरिया में है तो वो एंटर कर सकते हैं। या जो पब्लिक हाईवे है कोई वहां से ट्रेवल कर रहा है तो वो जो है वो भी एंटर कर सकते हैं। इसका मतलब कोई नेशनल पार्क है या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वहां पे उसके इन बिटवीन कोई जो है हाईवे है ना, तो वो उस पर अगर ट्रेवल कर रहे हैं तो वो भी एंटर कर सकते हैं, ठीक। और जो ये आपके 4 पॉइंट हैं इनमें से जो है डिपेंड करता है कि कौन से जो है पॉइंट को रख के कोई इंसान, कोई इंडिविजुअल जो है एंटर करता है कि भाई वो पब्लिक सर्वेंट है या उसने परमिशन ली हुई है या उसका जो है आपका प्रॉपर्टी राइट है। परमिट फॉर एंट्री, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन जो है वो परमिशन दे सकता है कुछ चीज़ों के लिए, जैसे कि वाइल्ड लाइफ रिसर्च एंड इन्वेस्टिगेशन के लिए, फोटोग्राफी के लिए, साइंटिफिक स्टडी के लिए, टूरिज्म के लिए। और कई बार जो है जो लोग रह रहे हैं सेंचुरी के अंदर, ठीक है, उनको कुछ लीगल बिजनेस वगैरह करना है तो उसके लिए भी परमिशन दी जाती है। मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर कंट्रोल, मैनेजमेंट, जितनी भी चीजें हैं प्रोटेक्टेड एरिया में। तो आपका जो नेशनल बोर्ड है वो बेसिकली क्या करता है, अपना रूल बनाता है, ठीक है, किस तरीके से मैनेज करना है, कौन सी चीजें परमिटेड हैं, कौन सी जो है परमिटेड नहीं होंगी प्रोटेक्टेड एरियाज में। स्टेट बोर्ड जो है फॉर वाइल्ड लाइफ वो प्रोवाइड करता है रिकमेंडेशन टू स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। अब देखिए क्या है कि स्टेट बोर्ड भी है और नेशनल बोर्ड भी है, ठीक। नेशनल बोर्ड जो है, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, वो एडवाइज करेगा आपके सेंटर को। स्टेट गवर्नमेंट जो है, स्टेट बोर्ड जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को परमिट क्या करेगा, अपना एडवाइस करेगा। तो इस तरीके से जो है दोनों गवर्नमेंट, सेंटर की और स्टेट की, दोनों के पास में अपने बोर्ड हैं और ये बोर्ड जो है अपना रिकमेंडेशन देते हैं, एडवाइस देते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमने बताए हैं, इन पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। इसके साथ साथ क्वेश्चन जो आजकल आते हैं वो ये आते हैं कि कितने नेशनल पार्क हैं, या कोई नेशनल पार्क किस स्टेट में है, या किसी स्टेट में कितने नेशनल पार्क हैं, या कितने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है किसी पर्टिकुलर स्टेट में है ना, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो ये पीडीएफ प्लस जो है लिस्ट ऑफ नेशनल पार्क प्लस लिस्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये 3 पीडीएफ जो है हम आपके व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट लिस्ट में जो है फॉरवर्ड करा देंगे।
और इसके साथ साथ टेलीग्राम पे भी अटैच कर देंगे, जो आपका इनवारो अकेडमी का टेलीग्राम चैनल है। उसका लिंक हम जो है, वैसे तो आप सभी को पता ही है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपके मेंशन कर देंगे, वहां से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगर कोई ऐसा बच्चा है जो स्पेसिफिकली यूजीसी नेट की तैयारी कर रहा है तो वो ब्रॉडकास्ट लिस्ट में जुड़ सकता है। हमारा नंबर आपको इसे तो पता ही है, 7696180020। आप इस नंबर पे अपना नाम और ईमेल आईडी लिख के हमें व्हाट्सएप के थ्रू रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आपको ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड कर लिया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये जो है 3 PDF अवेलेबल होंगे आपके टेलीग्राम पे भी और आपके जो है व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट लिस्ट पे भी। ठीक है बच्चों, अगले लेक्चर में मिलते हैं और ये जो जितने रेस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज बचे हुए हैं उन पे बात करते हैं। लगातार सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमारी बेस्ट विशेष हमेशा आप लोगों के साथ में है, हमेशा रहेगी। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर बच्चों।